एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। तो पिछले कुछ क्लासों में हम लोग बात कर रहे थे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एक सामान्य सिलेबस पर। सिलेबस में हम लोग अभी तक जो है ये सामाजिक विज्ञान जो थे इसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के सिलेबस देख चुके थे। विज्ञान में हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री का देख लिया था, यानी भौतिक और रसायन का देख लिया था। आज हम देखेंगे जीव विज्ञान का, और इसी के साथ ही हमारा जो सामान्य अध्ययन का सिलेबस विश्लेषण था वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद सिलेबस पे और दो वीडियो आएंगे, एक रीजनिंग का सिलेबस और एक मैथ्स का सिलेबस। उन दोनों के बाद हम लोग फिर से क्लासेस को रेगुलर स्टार्ट करेंगे। तो आइए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और देखते हैं कि हमें जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ने हैं। तो जीव विज्ञान का जो मैंने जीव विज्ञान को बांटा है 4 खंडों में। इसमें जो पहला खंड हम लोगों का होगा इसमें हम देखेंगे जीव विज्ञान का सामान्य परिचय। तो इस खंड को हम लोगों को सामान्य रूप से ही देखना है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर नहीं पढ़ना है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न जो है ये कम फंसेंगे और जो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो मैं टिक कर दूंगा अभी, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को पहले देखना है जीव विज्ञान का सामान्य परिचय, जिसमें हम लोगों को जीव विज्ञान का नामकरण कैसे हुआ, जीव विज्ञान में किनका अध्ययन होता है वगैरह वगैरह सामान्य जानकारी है। दूसरा देखना है जीव विज्ञान की शाखाएं। इन जीव विज्ञान की शाखाओं में से कुछ मैचिंग कराने के लिए प्रश्न आते हैं, तो ये शाखा को हम लोगों को देख लेना है, ठीक है। मुश्किल से 1 पेज का ये चीज होगा। पूरा अगर बुक के हिसाब से पढ़ेंगे तो परेशान हो जाइएगा। सिर्फ 1 पेज का चीज है, शाखा और किसका अध्ययन करती है, बस इससे ज्यादा यहाँ जानने की जरूरत नहीं है। जैव उद्विकास के सिद्धांत, ठीक है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और विकास किस प्रकार हुआ, ये इस चैप्टर में देखना है। इसमें भी उद्विकास के सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने ये सिद्धांत दिया, इससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कोशिका विज्ञान और विभाजन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर हम लोगों को सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन को देखना है और कोशिका क्या होती है, कोशिका की संरचना वगैरह को देखना है। यहाँ से प्रश्न पकड़े जाते हैं अच्छे। उसके बाद जंतु उत्तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्के फुल्के में पार करना है। आनुवांशिक, इसको भी हल्का फुल्का से देखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगला है प्राणी जगत का वर्गीकरण। जीव विज्ञान को समझने के लिए इसे जानना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे आप थोड़ा सा समय देंगे, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ इंपॉर्टेंट चैप्टर में एक शाखाएं हो गई, एक कोशिका विज्ञान और कोशिका विभाजन जो है, उसके बाद आनुवांशिकी और प्राणी जगत का वर्गीकरण। इतने चीजों को हमें यहाँ पर देखना है, लेकिन सामान्य रूप से बहुत गहन अध्ययन यहाँ नहीं करनी है। दूसरा जो खंड है यह है मानव शरीर। मानव शरीर से बहुत ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ये पार्ट जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम जो ऑर्गन सिस्टम है, हमारे शरीर के अंग तंत्र हैं, उसको देखना है, जिसमें हम लोग देखेंगे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल और पेशीय तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, प्रजनन तंत्र और जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। इनको डीपली हम लोगों को देखना है। डीपली मतलब बहुत डीप नहीं घुस जाना है, बायोलॉजी में ग्रेजुएशन या पीएचडी करने टाइप का नहीं, बिल्कुल सामान्य जनरल देखना है। जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं मैं बहुत अच्छे से आपको कराऊंगा और यहाँ से प्रश्न जो है ये बहुत सारे आते हैं। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण खंड है ये है मानव रोग, ह्यूमन डिजीज, ठीक है। मानव रोग भी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव रोग में पहला जो टॉपिक हमें देखना है ये है पोषक पदार्थ। यहाँ से प्रायः परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। पोषक पदार्थ में जैसे जल में घुलनशील विटामिन, जल में अघुलनशील विटामिन, है ना, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सबसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो उसको हमें देखना है, ठीक है। इसी से लगा हुआ एक और टॉपिक है हीनता जन्य रोग। मतलब जो विभिन्न पोषक पदार्थ होते हैं, इन पोषक पदार्थों की कमी से जो हमें बीमारियां होती है, उन बीमारियों के बारे में देखना है। जैसे पूछता है कि रतौंधी बीमारी किसके कारण होती है, कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह से स्कर्वी किसकी कमी से होती है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आप देखे होंगे, तो वो यहाँ से आएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न जो है ये है हमारा बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई, हेलमिंथ से होने वाले रोग। जब हम रोग पढ़ेंगे तो रोग को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कौन से हीनता जन्य रोग है, कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है ना। तो इस तरह से कौन से संक्रमण से फैलते हैं, कौन से संक्रमण से नहीं फैलने वाले रोग है, बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग, वायरस से फैलने वाले रोग, कैटेगरी बनाएंगे और बहुत आसानी से इसको हम लोग कर लेंगे।
इसके अलावा एक और खास प्रकार का रोग होता है जिसको हम लोग कहते हैं अंतःस्रावी रोग। ठीक है, हम लोग जब यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे, अंतःस्रावी तंत्र पढ़ेंगे, तो अंतःस्रावी तंत्र में ही हम लोगों को पता चल जाएगा कि किस अंतःस्रावी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। नाम तो सुने होंगे हार्मोन। तो इन हार्मोनों की कमी से शरीर में रोग हो जाते हैं जिनको हम कहते हैं अंतःस्रावी रोग। तो यहाँ मेनली हमें देखना है कि हार्मोनों की कमी से होने वाले रोग, जैसे कॉमन एग्जांपल है डायबिटीज, है ना, मधुमेह। मधुमेह किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? अंतःस्रावी रोग है। ठीक है, आइए अगला रोग है आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग में हम लोगों को देखना है वैसे रोग जो माता पिता से उनकी संतानों में और उन संतानों से उनकी संतानों में, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो रोग संचरित होते हैं और जिसका कारण जीनेटिक्स यानी आनुवांशिक होता है, उसे यहाँ पर देखना है। जैसे हीमोफीलिया है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे रोग हैं। इसके बाद जो यहाँ पर छूट गए बाकी में, इन कैटेगरी में नहीं है, उसमें देखना है अन्य मानव रोग। अन्य मानव रोग में जैसे एलर्जी बीमारी है ना, किसी कैटेगरी में नहीं है, तो एलर्जी को देखना है यहाँ। उसी तरह से लकवा है ना, तो इस तरह से बहुत सारे रोग है जिसको हम देखेंगे अन्य मानव रोग में। इसके बाद लास्ट में हमको देखना है चिकित्सीय उपकरण और प्रमुख जीव वैज्ञानिक, और साथ ही साथ उन जीव वैज्ञानिकों के द्वारा चिकित्सा शास्त्र में या जीव विज्ञान के क्षेत्र में जो योगदान है। जैसे चिकित्सीय उपकरण में पेसमेकर है, ठीक है, इकोकार्डियोग्राफ है, ठीक है, इसी तरह इंसुलिन के खोजकर्ता, बीसीजी के खोजकर्ता वगैरह वगैरह यहाँ पे आ जाएंगे। बहुत बड़ा नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर ये जो मानव शरीर और ये जो मानव रोग है, ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, अब आइए जो चौथा खंड है, चौथा खंड है पादप जगत। प्लांट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे पादप जगत के वर्गीकरण से, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है ना, या फिर हम लोग प्लांट किंगडम बोलते हैं, इसको हम लोग क्लासिफिकेशन से शुरू करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे पादप आकारिकी, यानी पौधे का आकार। देखने में बड़ा लग रहा है, छोटा सा टॉपिक है, जड़, तना, पत्ती, यही सब के बारे में पढ़ने हैं विस्तार से थोड़ा। उसके बाद हमें देखना है पादप कारिकी, जो पादप के विभिन्न अंग होते हैं ये किस तरह से फंक्शन करते हैं। इसमें हमको देखना है प्रकाश संश्लेषण, पादप पोषण, पादप हार्मोन, पादप जनन और पादपों का महत्व, पौधों का क्या महत्व है। तो इस तरह इनको ये सब जो है ये नॉर्मली देखना है, बहुत ज़्यादा इस पर डीप जाना नहीं है, ये सामान्य देखना है। ये दोनों को गहन देखना है, बाकी में सामान्य देखना है। इसके बाद इसी में अगला टॉपिक हम लोगों को देखना है पारिस्थितिकी, यानी कि इकोसिस्टम के बारे में। इसके बाद पशुपालन और डेयरी, जो नए नए नस्लों का विकास हो रहा है पशुओं के, उनसे भी प्रश्न पूछते हैं, वो देखना है। इसके बाद देखना है जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इससे भी कम ही प्रश्न आते हैं। उसके बाद देखना है हमें पादप रोग, पौधे में जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है उन पादप रोगों के बारे में चर्चा करनी है। इसके बाद देखना है कृषि अनुसंधान और शिक्षा, कृषि के क्षेत्र में जो नए नए क्या क्या टेक्नोलॉजिकल जो चेंज आ रहे हैं, क्या क्या रिसर्च हो रहे हैं, उन रिसर्च और साथ ही साथ कृषि शिक्षा पर जो है ये हमें ध्यान देनी है। यहाँ पे मुख्य रूप से जो फसलों के क्षेत्र में अनुसंधान हो रहे हैं, सिंचाई के क्षेत्र में अनुसंधान हो रहे हैं, और जो करंट अफेयर से कुछ मुद्दे मिल जाएंगे हमें, तो वो मामले यहाँ पर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। बाकी जो है वो आपको जो है ये कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूरा थीसिस पढ़ने की जरूरत नहीं है, है ना, बहुत आसान है, उतना ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। अब आइए जैव उर्वरक। ठीक है, उर्वरक तो हम पढ़ेंगे ही, उर्वरक के साथ साथ में जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल इनका काफ़ी महत्व है। और लास्ट में देखेंगे पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं। पर्यावरण से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ये पर्यावरणीय मुद्दे इंपॉर्टेंट होंगे और विशेष करके करंट अफेयर से जोड़कर पूछा जाता है। तो इस तरह से ये रहा बायो का सिलेबस। ठीक है, फिर बता रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विशेषकर आर्ट्स बैकग्राउंड के विद्यार्थी थोड़ा डर जाते हैं कि साइंस विषय है, कैसे पढ़ें। तो साइंस को साइंस की तरह नहीं, साइंस को जनरल साइंस यानी सामान्य अध्ययन जीएस की तरह पढ़ना है। ठीक है ना, जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान, और इसको जीएस यानी जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन के खंड के रूप में हमें तैयार करना है, तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और जाने से पहले आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो खराब लगा तो डिसलाइक कीजिए, बिना कुछ किए नहीं जाइएगा। यहाँ तक अगर वीडियो को देखें तो या तो लाइक कीजिए या तो डिसलाइक कीजिए। चलिए लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए। आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।